मैं एक्सीडेंट नहीं हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करता हूं। पहले भी भरोसा किया था। 2021 में भी हमारा सरकार बनने वाले थे। कोरोना काल के बहाना लेके उसने गुंडागिर्दी करके लोगों को वोट नहीं देने दिया। 50 साल से बंगाल में विरोध करना ही सरकार में बैठे हुए काम था। 50 साल बाद केंद्र एवं बंगाल एक सरकार बनी। आफ्टर 50 इयर्स डेवलपमेंट की हर जो काम है उसको रोकना ममता बनर्जी का काम थी। अब वो गत हो गया। मैं आपको बोल देता हूँ, उसकी तो बात की बात है, इसका पार्टी तक नहीं रहेगी। ऐसा कोई पार्टी था, आप हिस्ट्री लिख सकते हो, ऐसा कोई पार्टी था। बेशर्मी का हद पार कर दिया। बंगाल के मान इज्जत सब उसने डुबाया और बंगाल की जनता ने उसका प्रतिशोध ईवीएम मशीन के माध्यम से लिया है। जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ, कभी हंसते हुए देखा? मुझे वीडियो भेजो तो हंसते हुए, एक पल दिखा दो मुझे। तो चिंता मत करो, बंगाल अभी हंस रहा है, खुश है बंगाल। देखिए, मैं एक्सीडेंट नहीं हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करता हूं। बंगाल के जनता ने प्रधानमंत्री के ऊपर पहले भी भरोसा किया था। 2021 में भी हमारा सरकार बनने वाले थे। कोरोना काल के बहाना लेके उसने गुंडागिर्दी करके लोगों को वोट नहीं देने दिया, आने नहीं दिया। आज इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद दूंगा, जो 93% रिकॉर्ड वोट हुआ है, और इस वोट से जनता ने अपना आजादी लिया है। बंगाल में पराजित थे। आप देखो, 50 साल से बंगाल में विरोध करना ही सरकार में बैठे हुए काम था। 50 साल बाद केंद्र एवं बंगाल एक सरकार बनी। आफ्टर 50 इयर्स डेवलपमेंट की हर जो काम है उसको रोकना ममता बनर्जी का काम थी। अब वो गत हो गया। मैं आपको बोल देता हूँ, उसकी तो बात की बात है, इसका पार्टी तक नहीं रहेगी। ऐसा कोई पार्टी था, आप हिस्ट्री लिख सकते हो, ऐसा कोई पार्टी था। खत्म हो चुका है। बंगाल की जनता इनको नकार चुका है और बुरी तरह नकार चुका है। और बंगाल की जनता अब डेवलपमेंट चाहता है, आज़ादी चाहता है। निजे खुद के बच्चे जो है बाहर में जाके रोजगार करता है। बंगाल में लोग रोजगार के लिए जाते थे, ये हिस्ट्री था बंगाल का। आज बंगाल के बच्चे 5,000 6,000 की नौकरी के लिए दिल्ली के रास्ते में बैठ के झालमुड़ी बेचता है। ये हालत के पीछे किसका कारण? वही है कि उसके अंदर कुछ मनुष्यत्व बोध नहीं है। उसके अंदर मैंने आपको जो मनुष्यत्व बोध नहीं है, बाकी मुझे लगता है उनके बारे में अभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अभी बंगाल के जो पॉजिटिविटी है, बंगाल की जो ऐतिह्य है, बंगाल के स्वाभिमान है, बंगाल के लोगों ने जो हिम्मत करके निकाल के वोट दिया, मैं इसके लिए पूरे बंगाल के जनता को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आपने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है और उस भरोसा जो किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगी। और बंगाल को जो एक बहुत शक्तिशाली राज्य बनाना है, क्योंकि बंगाल में ऐसा व्यवस्था है जिसके कारण से भारत की इकोनॉमी को सशक्त किया जा सकता है। और मुझे विश्वास है वो काम जरूर होगा। ममता कह रही है कि सिर्फ लूटा है, लूट के बाद सिर्फ बीजेपी की तरफ से कंट्रोल किया गया है। जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी कमीशन रहा है। 93% वोट की ममता जी के बुआ जी ने आके वोट किया था। इसका मतलब जनता को शर्म आना चाहिए। इसके बाद भी शर्म नहीं आना चाहिए। इसको बुरी तरह हराने के बाद इंसानियत थोड़ा बहुत भी इनके अंदर होती तो बाहर निकाल के जनता को सम्मान करती। बोले जनता के राह सर्वोपरि है, मुझे जो भी दायित्व दिया गया मैं निष्ठा से काम करूंगी। और 15 साल हमको मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। ये उनका सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि उसके डायरी में ही ये सब वर्ड ही नहीं है, इसलिए ये सब बोलेगा। मैंने इसको बीते हुए काल को छोड़ दो, भूल जाओ। आपके लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। डिजाइन के लिए भी मना कर रही है, कह रही चोरी किया है बीजेपी ने। कौन पूछता है? कोई पूछा है क्या इनको? पूछा उनको? गए गवर्नर उनको पूछने के लिए? राष्ट्रपति ने पूछा है क्या? जो महिला राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल नहीं मानता, जब द्रौपदी मुर्मू जी एसटी महिला जाती है तो उसका सीएम को खुद जाके उसको रिसीव करना पड़ता है। दिस इज द प्रोटोकॉल। किसी भी स्टेट में जाएगा तो, कोई भी सरकार हो, ऐसे ही होता है। एक सिलीगुड़ी का मेयर को भेज दिया, मंत्री तक भी नहीं कैबिनेट के। बेशर्मी का हद पार कर दिया। बंगाल के मान इज्जत सब उसने डुबाया और बंगाल के जनता ने उसका प्रतिशोध ईवीएम मशीन के माध्यम से लिया है। और 93% वोट हुआ है।
इसका मतलब लोग वोट ना करें, इसका गुंडागर्दी करके लोगों को घर में अंदर कर दे, ये चलेगा? ये मोदी के राज में नहीं चल सकता है, अमित शाह के राज में नहीं चल सकता है। और अमित शाह के और मोदी जी के राज नहीं, ये डेमोक्रेसी का राज है। हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। गणतंत्र को सशक्त करने के लिए जो जो करना भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता वो काम करता है। ममता ये भी आरोप लगा रही है कि 1-2 राउंड के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए तब बीजेपी के गुंडों ने उनके पार्टी ऑफिस में या फिर काउंटिंग सेंटर में जाकर बहुत मार धाड़ करा, वहां पर बहुत ज्यादा वॉयलेंस किया। और इसका आप देखो, इसका पीएचडी उनको है। मुझे लगता है आप इनके बारे में इतना चिंतित, आपका कोई रिलेटिव होती है वो? इतना क्यों आप उतवला हो रहो? छोड़ दो, गए लोगों ने। लोगों को बंगाल में जाके देखो, लोगों को श्वास छोड़ रहा है, लोग हंसना भूल गए थे उसके डर से। आपने कभी जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो कभी हंसते हुए देखा? मुझे एक वीडियो भेजो तो हंसते हुए, एक हंसते एक पल दिखा दो मुझे। तो चिंता मत करो, बंगाल अभी हंस रहा है, खुश है बंगाल। तो इस समय आपको ये सब कहानी बताना नहीं चाहिए। आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपना ध्यान रखो। बंगाल की नई तस्वीर अब क्या है? बीजेपी वहां काबिज हो गई है, बंगाल की नई तस्वीर क्या है? अभी कैसे मैं बना सकता हूँ? मैं देखो मुंगेरी लाल का सपना तो आपको दिखा नहीं सकता हूँ, किंतु मुझे इतना विश्वास है मोदी जहाँ है डेवलपमेंट हुआ है। मोदी मतलब डेवलपमेंट है। तो मोदी जी को लाया है, डबल इंजन का सरकार चलेगी, बंगाल हंसेगा, बंगाल का युवाओं को रोजगार मिलेगी, 7 पे कमीशन लागू होगा, महिलाओं को 3000 रुपया दिया जाएगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगी, वैकेंसी पूरा कर देंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट करवे, इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण करेंगे, बंगाल की इकोनॉमी को ट्रिपल डिजिट में लेके जाएंगे, डबल डिजिट में लेके जाएंगे। यही तो करना है। आपको लगता है कि एसआईआर का फायदा बीजेपी को मिला है? क्योंकि कई फेक वोटर्स भी थे, घुसपैठिया भी थे, उनको डिलीट करा गया है। देखिए, इसका फायदा और नुकसान में जाना ही नहीं चाहिए। क्या तमिलनाडु में हुआ ऐसा किसी ने बोला, पांडिचेरी में, पुडुचेरी में हुआ, बोला केरला में हुआ, सभी जगह में होता है, बिहार में भी हुआ। तो भाई जो चोर है वो बोलेगा जो मृत लोगों का वोट रखिए, तो कौन वोट करेगा? मृत व्यक्ति का वोट कौन करेगा? जो व्यक्ति यहाँ से चले गए उसका वोट कौन करेगा? कौन चाहते हैं ये करने के लिए? क्यों उनके गुंडों को हम छोड़ दे जाके वोट करें? अरे फालता तो जो उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी फालता, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें रिपोल करना पड़ रहा है पूरा असेंबली में 21 मई को, वहां आपने वीडियो में देखा, पूरा देश ने देखा, हमको भी मालूम नहीं था। वो जाके सेलोटेप लगा देता है बीजेपी के, वहां आप वोट ही ना डाल पाओ, वहां जाके फेविकोल डाल देता है। यही तो करके आया है, यही तो उनका विद्या बुद्धि है। जनता ने उनको सही तरह रास्ता दिखाया और इनको जितना कम इनका नाम लोगे इतना आपका शरीर ठीक रहेगा, जितना नाम लोगे आपके घर में भी कलह हो जाएगा। एक बार इमोशनल सब्जेक्ट वहाँ दिखाई दिया, आरजीकर वाला जो केस था, उनकी मदर को भी टिकट दिया, जीती भी वो, बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी रहा। आपको लगता है अब सरकार आपकी वहाँ पर है तो जो रेप के मामले है, ईव टीजिंग है, अब वहाँ पर कंट्रोल होगा? क्योंकि ममता के राज में बहुत देखा गया है। बोल तो रहो, लोगों को मुक्ति मिल गई। अरे बीजेपी के हर सरकार के बारे में आपको ज्ञान है, बीजेपी के सरकार में ऐसा होता नहीं रे भाई, हमारा गार्जियन है यहाँ। उनका तो वो तो माने खुले हुए वो घूम रहा था, कुछ भी उनको तो पट्टी लगाने के लिए कोई था ही नहीं। तो हमारे इसमें गार्जियन है, नरेंद्र भाई मोदी जैसा एग्जम्प्टेड प्रमाणित गार्जियन है हमारे पास, जो करके दिखाया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।